हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम स्टडी करेंगे यूज़ ऑफ ग्राफ इन द एनालिसिस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स डिड्यूसिंग सम रिलेशनशिप इफ़ एनी प्रेजेंट बिटवीन टू और मोर प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम दो या दो से ज़ायद प्रॉपर्टी अगर हम लेते हैं तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इसके ज़रिए से भी जो है बहुत सारे रिजल्ट्स को जो है बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकती है, डिड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पे हम जो है एक रिलेशन जो है देखेंगे जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम को जो है किसी ग्राफ के ज़रिए से जो है रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पर जो वॉल्यूम लिया है और एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर लिया है। ये एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ अ गैस या गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस के लिए है, जिसमें आप सिंपली जो है आप इसको चार्ल्स लॉ जो है कह सकते हो। चार्ल्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट के कलेक्टेड डेटा हमारे पास जो होते हैं, तो अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यूज़ ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ अ गैस अपॉन प्लॉटिंग अ ग्राफ पेपर अपीयर्ड लाइक दिस। तो ये जो डायग्राम हमको या ये ग्राफ जो हमको दिख रही है, हमने एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिया है, वाई एक्सिस पर हमने वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस या गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस लिया है। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6। सपोज़ हमने जो है इस एक्सपेरिमेंट में, चार्ल्स लॉ के एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप जो है कैलकुलेट किया है और उसके अंदर हमने जो है 6 रीडिंग्स लिया है। और ये 6 रीडिंग्स आपको यहाँ पर जो है ग्राफ के ऊपर इस तरह से मिलती है, एक रैंडम पैटर्न पर मिलती है। ठीक है, तो व्हेन दीज पॉइंट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड अ जिग-जैग पैटर्न रिजल्ट लाइक दिस। अगर हम इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इन पॉइंट्स को अगर हम जो एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो इस तरह से एक जिग-जैग पैटर्न जो है ग्राफ का दिखता है। लेकिन ये देखकर जो है हम कोई प्रॉपर रिज़ल्ट जो है निकाल नहीं सकते, कोई प्रॉपर कंक्लूजन हम जो है डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि फ्रॉम दिस पैटर्न नो मीनिंगफुल रिजल्ट्स कैन बी डिड्यूस्ड एंड दिस जिग-जैग पैटर्न रिजल्ट्स due to many types of errors that occur in many measurements involved in an experiment। तो बहुत सारे एरर्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि रीडिंग्स नोट करने में हमने जो है कुछ अगर देर लगा दी होगी, तो हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेड हमारे पास जो रीडिंग आनी चाहिए तो उससे कुछ ज़्यादा मिल जाए, या हमने जो है बिफ़ोर टाइम रीडिंग नोट कर लिया। तो इस तरह से कुछ पर्सनल एरर भी हो सकता है। कुछ एरर जो है इंस्ट्रूमेंट के भी हो सकते हैं कि हमारा इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होगा, तो उसकी वजह से इस तरह के जो है जिग-जैग पैटर्न हमारे पास इस ग्राफ के ऊपर जो है आते हैं। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई मीनिंगफुल रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा कि हम अगर वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर जो है इस जिग-जैग पैटर्न से जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और कोई प्रॉपर कंक्लूजन हमारे पास नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि हम यहाँ पर जो है देखते हैं ये तीसरी जो फिगर है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, बजाय जिग-जैग ज्वाइन करने के हम क्या करते हैं कि एक एवरेज लाइन जो है यहाँ से हम जो है सबके बीच में से गुजारेंगे। एक एवरेज लाइन जो है इन सारे पॉइंट्स के बीच में से हम जो है पास करेंगे ताकि हमको एक प्रॉपर रिजल्ट मिले, जिसके अंदर हम देखेंगे कि दिस स्ट्रेट लाइन एंड द इन्फ्लुएंस इज़ दैट वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसको हम चार्ल्स लॉ का जो है वेरिफिकेशन कह सकते हैं। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से हमको मिलती है तो ये हमारे लिए जो है एक कन्फर्मेशन होगा कि हमने जो चार्ल्स लॉ के अंदर कहा है कि एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, या सिंपली आप इसको कह सकते हो कि एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इस तरह की जो है लाइन हमको मिलती है। लेकिन इस तरह की लाइन बनाने में भी हमको जो है थोड़ा सा जो है प्रिकॉशन लेना है। क्यों कि यहाँ पर जो ज़रूरी नहीं कि इस तरह का जो आप जब लाइन प्रिपेयर करोगे तो सारे पॉइंट जो है इस लाइन के जो है क्लोज ही हों। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको दिख रही है, हमारे पास 1 2 3 ये 3 पॉइंट जो है जिसको आप पॉजिटिव डेविएशन कहोगे, क्योंकि ये लाइन के ऊपर की तरफ है, तो हम इसको नाम देते हैं पॉजिटिव डेविएशन। बुक के अंदर आप देखोगे तो ये रेड कलर से इस पॉइंट को जो इंडिकेट किया है, और नीचे की तरफ 3 पॉइंट आपको मिलते हैं, ये ब्लू कलर से इंडिकेट किया है, इसको हम नेगेटिव डेविएशन कहेंगे। तो ये पॉइंट से जो है इस लाइन पर हम एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जैसे कि आप देख रहे हो इस लाइन पॉइंट से जो है इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर, यहाँ है परपेंडिकुलर, ये नीचे की तरफ परपेंडिकुलर, इस तरह से ये परपेंडिकुलर हम जो है प्रिपेयर करते हैं। तो इससे क्या होगा कि फ्रॉम ईच पॉइंट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर
perpendicular to the curve and the perpendicular results represents the deviation of each point from the curve। तो ये डेविएशन बता रहे कि ये इस कर्व से कितनी दूर है, ये वाला पॉइंट इस कर्व से कितनी दूर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन हमको यहाँ पर दिखता है। तो पॉजिटिव डेविएशन जो है ये लाइन के ऊपर आपकी बुक में इसको रेड कलर से इंडिकेट किया है, और नेगेटिव डेविएशन जिसको हम ब्लू कलर से इंडिकेट करते हैं, बुक में आपको जो है वो ब्लू कलर दिखेगा। तो ये परपेंडिकुलर्स हम जो है निकालेंगे। अब क्या करना है कि अपने इस कर्व को वेरीफाई करने के लिए आप क्या कीजिए कि ये सारे परपेंडिकुलर्स का आप जो है सम निकालिए। तो टेक sum of all perpendiculars separately। मीन्स आपके पास यहाँ देखिए पॉजिटिव डेविएशन 1 2 3, इन तीनों का जो है समेशन निकालिए इन परपेंडिकुलर्स का, और फिर नीचे जो है निगेटिव डेविएशन 1 2 3, इन तीनों का जो है आप क्या कीजिए सम निकालिए। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, इफ़ द टू सम्स मीन्स पॉजिटिव डेविएशन का समेशन और निगेटिव डेविएशन का समेशन अगर ये इक्वल होता है और नियरली इक्वल होता है, तो द कर्व ड्रॉन शोज द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स इन द बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन पर जो है आ सकता है अगर ये तीनों का जो है समेशन ये तीनों के समेशन के इक्वल या नियरली इक्वल होता है, तो फिर हम कहेंगे कि ये ग्राफ जो है बिल्कुल सही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा पॉइंट बना दें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसी रीडिंग्स आती है जिसमें कुछ ऐसे भी हो सकता है कि हमने पॉइंट बनाने में जो है थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, लाइक दिस। देखिए क्या चांसेस हो सकते हैं मिस्टेक के, कि हम जो है यहाँ पे पॉइंट जो है इस तरह से बना दें, लाइक दिस। ये लाइन हम ऐसे बना दें, तब देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ आपको जो है 2 पॉइंट्स मिलते हैं और इधर नीचे आपको जो है 4 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ऐसी कोई बात आपको नहीं करना है, या ऐसा कोई वर्क आपको इस तरह से नहीं करना है कि आपके रिज़ल्ट के अंदर जो है एरर आ जाए और रिज़ल्ट जो है आपका जो है प्रॉपर ना मिले। तो ये जो है बिल्कुल प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है कि आप इस लाइन को जो है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरह से ये लाइन को प्रिपेयर कीजिए या लाइन ड्रॉ कीजिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर जो है जनरली पॉसिबल। तो आपको ये करना है कि यहाँ पर जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, कि आप देख रहे हो कि 3 पॉइंट जो है पॉजिटिव डेविएशन पर है जो रेड कलर से इंडिकेट किया है, और 3 पॉइंट जो है निगेटिव डेविएशन से है जिसको ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है। तो इस तरह से एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आता है, और बहुत आसानी के साथ आप इस ग्राफ से या इस प्लॉट से प्रॉपर रिज़ल्ट को जो है डिड्यूस कर सकते हो, प्रॉपर रिजल्ट्स को जो है आप कंक्लूड कर सकते हो, और इस तरह से आपका एक्सपेरिमेंट जो है बिल्कुल परफेक्ट और जो है सही हो सकता है। तो इस तरह से ये जो है यूज़ ऑफ ग्राफ इन केमिकल एनालिसिस। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो है केमिस्ट्री लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसको हम जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से हम वहाँ पर जो है उसके रिज़ल्ट को जो है कंक्लूड करते हैं, और उसके ज़रिए से हम जो है आसानी के साथ कोई भी रिलेशन को जो है ईज़िली जो है वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ये जो ग्राफ आपको दिख रही है, इस ग्राफ के अंदर हमने चार्ल्स लॉ को जो है वेरीफाई किया है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज़ करोगे उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। तो आप यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर कर्व है, तो ये आप देख रहे हो इंक्रीजिंग टेम्परेचर है। तो आप जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो तो देखो वाई एक्सिस पर जो है वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से ये कंटिन्यूस जो है आपको इंक्रीज़ मिलता है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द वॉल्यूम एज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेज। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़रिए से किसी भी केमिकल रिएक्शन का हो या कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको जो है बहुत आसानी से परफॉर्म करके प्रॉपर रिजल्ट्स और एररलेस जो है आप कंक्लूजन्स को डिड्यूस कर सकते हो, उसको जो है आप जज कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, और उसके ज़रिए से आपकी पूरी स्टडी हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे चैप्टर जो कंप्लीट हुआ। इसकी जितनी भी वीडियोस है सब आप अच्छी तरह से जो है देखिए और उसको जो है अच्छी तरह से जो है समझिए। जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आते हैं आप वो पॉइंट्स नोट कीजिए, और फिर आप जो है मुझसे जो है कॉन्टेक्ट कीजिए। मेरा नंबर जो है आपको मिलेगा, तो उस नंबर पर जो है आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको जो है उसका सलूशन बाद में बता दूंगा। ओके।